नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोक्स लॉ को। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये एक टॉपिक है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्टोक ने विस्कोसस ड्रैग का अर्थात बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, उसकी मदद से ये सारे कार्य किए गए, है ना। तो स्टोक ने क्या बताया मेरे प्यारे व्यूअर्स? स्टोक ने बताया ये कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है। ये बॉडी अगर एक विस्कोसस मीडियम में फॉल कर रही है, गिर रही है, ओके, जो मीडियम रेस्ट पर है, मतलब विस्कोसस मीडियम जो ले रहे हैं वो रेस्ट पर है, ओके, और हमारा जो स्फेरिकल बॉडी है वो उसमें गिर रहा है। तो हमारा मीडियम का लेयर्स जो स्फेरिकल बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, ओके, उन लेयर्स को हमारा स्फेरिकल बॉडी जो है अपने साथ लेते हुए, है ना, गिरने लगेगा, ओके। तो वो जो लेयर्स होंगे वो क्या होंगे, उनके साथ ड्रैग अंदर की तरफ जा रहे होंगे। बट कुछ दूरी पर अगर आप जाओ तो आपको पता ये चलेगा कि वहाँ पर जो लेयर्स होंगे वो रेस्ट पर होंगे, बट यहाँ पर लेयर्स क्या है, मूवमेंट में है। तो एक रिलेटिव मोशन यहाँ पर हो रहा है, ओके। इस रिलेटिव मोशन के कारण यहाँ पर एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स प्ले में आता है, ओके। और इसी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का एक्सप्रेशन जो है स्टोक्स लॉ हमें देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थिंग्स को समझने का कोशिश करते हैं और फिर जो है इसका जो डेरिवेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से उसको हम लोग करेंगे। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मीडियम है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये हनी है, शहद का ये लेयर है, और हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉडी को यहाँ पर रखा, छोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पर लाया और छोड़ दिया। अब इसके कांटेक्ट में जो भी लेयर है उसको ये क्या करेगा, अपने साथ दबाते हुए अंदर जाएगा। आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर आप करें तो, और इनफैक्ट आप देखे भी होंगे, अगर कोई भी बकेट में पानी रखा हुआ है, आप कोई चीज़ फेंकते हो तो वो उसका लेयर कुछ अंदर जाता है। ये चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है ना। वही चीज़ इधर भी हो रहा है। तो लेयर्स को ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ले जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर ये इस लेयर को भी अंदर ले जा रहा है तो इनकम्पेरेबल टू दिस लेयर यहाँ पर भी एक लेयर होगा लिक्विड का या फिर शहद का। ये लेयर क्या होगा, रेस्ट पर। ये लेयर में क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है क्योंकि ये लेयर नीचे की तरफ दब रहा है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स एक रिलेटिव मोशन बन रहा है ना। डिफरेंट लेयर्स जो है इस मीडियम का, ये जो शहद है इसके डिफरेंट लेयर्स में एक रिलेटिव मोशन बन रहा है, ओके, क्रिएट हो रहा है रिलेटिव मोशन। इसके कारण क्या होता है, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स प्ले में आता है जो इस स्फेरिकल बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है ना। अब ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए कि ये कोई लेयर है जिसको ड्रैग करके हमारा स्फेरिकल बॉडी अंदर की तरफ ले जा रहा है, और इधर कोई एक लेयर है जो रेस्ट पर है। अब देखिए दोनों के बीच कुछ ना कुछ कांटेक्ट है, तो ये तो अंदर की तरफ जा रहा है और ये जो है रेस्ट पर है। तो ये क्या करेगा, इसको जो है अंदर की तरफ नहीं जाने देगा, रेसिस्ट करेगा, और ये जो है इसको अंदर की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस टसल के कारण जो है एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स प्ले में आता है ना, जो इस स्फेरिकल बॉडी के मोशन को अपोज करता है। और इसी का जो एक्सप्रेशन है वो स्टोक ने दिया था, वो होता है F = 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पर 6 पाई जो है ये आपका कांस्टेंट है, ईटा जो है ये विस्कोसिटी है जो मीडियम हम लोग लेंगे, ओके, आर जो है ये रेडियस है स्फेरिकल बॉडी का, और वी जो है ये वेलोसिटी है किसका, स्फेरिकल बॉडी का। चलिए ये चीज़ समझ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या है। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो पॉइंट ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो स्फेरिकल बॉडी है अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, जिसे हम लोग विस्कोसस ड्रैग भी कह सकते हैं, ओके, इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपका जो स्फेरिकल बॉडी है इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो जो विस्कोसस ड्रैग है ना, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये उतना फास्टली लेयर्स को अपने साथ अंदर ले जाएगा, उतना फास्टली जो रेस्ट वाला है वो रेसिस्ट करेगा, है ना। चलिए अब जो है थोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसको हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखिए इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना, बट फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं ये सारी चीज़ों को, है ना। देखिए स्टोक के अकॉर्डिंग जो हमारा विस्कोसस ड्रैग है ना, जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी और वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड करता है, ओके। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज F = K ईटा आर, अभी कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओके।
हमें क्या करना चाहिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसे कुछ ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग कर रहे हैं। तो एफ को ऐसे ले लेते हैं, के ईटा पे पावर ए, आर पे पावर बी और वी पे पावर सी। के कांस्टेंट है इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई डायमेंशन हम लोग नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ए बी और सी है ये क्या है, ये एक्चुअली बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का डायमेंशंस है इन टर्म्स ऑफ ईटा आर एंड बी। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि फोर्स जो है इसका डिमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स। ठीक है, के तो कांस्टेंट है तो चलिए इसका डिमेंशन नहीं होगा। ईटा का डिमेंशन क्या होगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, इस पर पावर ए है, आर के लिए चलिए एल ले लेते हैं, और वी जो है ये आपका एल टी इनवर्स हो जाएगा, इस पर सी है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ ले आइए। एम वाला सिंगल टर्म है, एम पे पावर ए हो जाएगा। एल वाला कितना टर्म है, 1 2 और यहाँ पर टी है। ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। टी वाला कितना है, 2 है, माइनस ए एंड माइनस सी। ठीक है, साथ ले आए। अब देखिए थोड़ा सा दोनों तरफ कंपेयर करिए, एम वाले को एक साथ ले आइए। तो m और m इन दोनों को अगर आप एक साथ लाओगे तो आप देखोगे कि a का वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि m पे पावर 1 है और a पे पावर क्या है, और माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर m पे पावर क्या है, a है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए l का पावर क्या है, 1 है, और इधर l का पावर क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ इधर देखिए तो इधर आपका t पे पावर क्या है, माइनस ए माइनस सी, और यहाँ t पे पावर क्या है, माइनस 1। ओके, कुछ इस प्रकार का आपको थिंग्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए a की जगह पर क्या है, माइनस वन रख दीजिए। यहाँ पर देखिए जो फोर्स है इसका जो डिमेंशनल एनालिसिस है इस पर जो है -2 होगा पावर में। ठीक है, टी पर। ठीक है ना, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा -2। सो ये जब इधर आएगा, ओके, तो ये प्लस में आएगा तो यहाँ पर -1 आएगा। कैंसिल करोगे तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा आपको। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, -1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जस्ट कैंसिल देम आउट एंड b का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो देखो a का वैल्यू 1 मिल गया, b का वैल्यू भी 1 मिल गया और c का वैल्यू भी 1 मिल गया। तो इन a b और c के वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो जो हमारा विस्कोसस ड्रैग है, दिस इज बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, k ईटा आर वी। ओके, यहाँ पर जो k है इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता किया गया था 6 पाई। ओके, सो f क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें स्टोक्स लॉ की मदद से पता चलता है। ठीक है, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पर 6 पाई क्या है, ये एक्चुअली कांस्टेंट है। ईटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है विस्कोसस मीडियम का, आर जो है ये रेडियस है आपका स्फेरिकल बॉडी का, और वी जो है वेलोसिटी है। और यहाँ ध्यान रखिएगा जो फोर्स है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml t है ना, पे पावर -2। गलती से यहाँ पर -1 ले लिए थे हम लोग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्टोक्स लॉ इज।